वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिए। नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था, रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर का था, रोटेशनल मोशन का। और देखने में तो 3-4 लाइन का लग रहा था, बट उतना ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, 1-2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने कहा, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, एक सॉलिड स्फीयर है, ए, बी है सर्कुलर डिस्क और सी है आपका एक रिंग, और तीनों का मास एम और रेडियस आर सेम दिया है। अंडरलाइन देखिए मैंने ग्रीन से किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और तीनों घूम रहे हैं अपने सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से, मतलब एम, आर और ओमेगा तीनों का सेम दिया है। अब तीनों को रोकना है, और रोकने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ऑप्शंस दिया हुआ था कि ए में ज़्यादा या बी में ज़्यादा या सी में ज़्यादा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले रोकना है, मतलब चल रहा होगा तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी रोटेशन में भी, लेकिन कौन सी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनली रुक गया तो फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। शुरुआत में कुछ रहा होगा, शुरुआत में कितना रहा होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आप इस बात को जानते हैं। अच्छा, हम जानते हैं चाहे ट्रांसलेशन हो चाहे रोटेशन, ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन पूछा है और घूम रहा है, मतलब चाहे ट्रांसलेट भी कर रहा होता है चाहे रोटेट भी कर रहा है, लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही। और वर्क डन बोल रहा है, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम आप अप्लाई कीजिए। वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जरा सोचिए। अगर ये इधर ओमेगा घूम रहा था तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा, मतलब निगेटिव। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, चेंज का मतलब फाइनल जीरो माइनस इनिशियल समथिंग रहा होगा, मतलब ये भी निगेटिव आएगा, दोनों तरफ निगेटिव आएगा, निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, वर्क डन इक्वल टू कितना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही। अब तीनों के लिए बारी बारी से आप देखिए। सबसे पहला केस है हमारा सॉलिड स्फीयर के लिए, तो वर्क डन इन हाफ, तो ओमेगा स्क्वायर भी तीनों का सेम है, तो इनको ध्यान में दीजिए। बस आई देखिए, अब अगर कायदे से देखते हैं तो तीनों में बस आई का फर्क है, राइट है ना। ओमेगा सेम था उनका, हाफ भी सब भी कॉमन आएगा। तो यहाँ जो वर्क डन करेंगे आप, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके सिर्फ आई के फॉर्म में, है ना। ये वर्क डन लिख रहा हूँ मैं, ओमेगा नहीं है, ध्यान देंगे, ये वाला ओमेगा था। अच्छा, तो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर वर्क डन इन ए इज टू वर्क डन इन बी, मतलब रोकने के लिए। अब वर्क डन इन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई फॉर ए इज टू आई फॉर बी और आई फॉर सी, यही होगा। और आई ए मतलब सॉलिड स्फीयर का, उसके सिमेट्रिक एक्सिस के बाद 2/5 एम आर स्क्वायर। अच्छा, एम आर स्क्वायर भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सब में कॉमन ही आएगा। और आई बी के लिए कितना हो जाएगा, बी वाला हमारा एक डिस्क है, थिन डिस्क है, तो 1/2 एम आर स्क्वायर। और सी वाला कितना हो जाएगा, सिर्फ एम आर स्क्वायर। आप ध्यान देंगे तो एम आर स्क्वायर तो तीनों में है, कोई बात नहीं। 2/5, 1/2 और 1 का रेशियो होगा, मतलब आप 5 × 2 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4:5:10। तो सबसे ज्यादा वर्क डन किस में करना पड़ा, सी में, फिर बी में और फिर ए में, करेक्ट। सी मतलब सबसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा रोकने के लिए रिंग को, और फिर किसको, फिर डिस्क को, और फिर सबसे कम करना पड़ा सॉलिड स्फीयर को। सॉलिड स्फीयर भले, लेकिन रोकना सबसे आसान था, उसको सबसे कम वर्क डन करना पड़ा आपको। तो ये देख लीजिए, इतना आसान था ये क्वेश्चन। सिर्फ आपको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना था रोटेशनल डायनामिक्स में। थैंक यू, लाइक एंड